देखिए वो तो चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज करके उन्होंने कर दिया है। जो मूल रकम थी हमारी सोसाइटी ने, जो यहाँ प्रबंधन कमेटी है सिद्धार्थ बौद्ध विहार की सेक्टर 11 की, इन्होंने जमा करा दी है। तो ब्याज कहाँ से लग गया आप पे? पेनल्टी कहाँ से लगी फिर ये? बस पेनल्टी बताया ना, हमारे यहाँ जो पहले जो यहाँ पे कमेटी थी उन लोगों ने कमी की है, उनकी वजह से ये हमारे सामने आया है। कमेटी तो अभी भी वही है ना, वो नहीं है सर, दूसरी कमेटी है। तो किसी गलती मानते जो पैसा जमा नहीं कर पाए लोग, ये हमारे लोगों की गलती है, भुगत तो रहे हैं। लेकिन आप भविष्य में ये समझो कि अब ये यहाँ पे नोटिस नहीं आएगा। मैं आपको दावे के साथ कैंसिल कर दिया गया है ये। कैसे कैंसिल कर देंगे? यहाँ पे 1000 मंदिर बने हुए नोएडा के अंदर बिना कानूनी तरीके से, यानी कोई कानून नहीं है उसमें, फ्री की जमीन पे बसे हुए हैं यहाँ पे, उनको क्यों नहीं तोड़ता नोट? लेकिन आपने तो कानूनी तौर पर रजिस्ट्री करके जमीन ली थी ना, ये डॉक्यूमेंटल है आपका जो ये बौद्ध विहार है। हाँ तो हमारा डॉक्यूमेंटल है, डॉक्यूमेंटल रहेगा, इसे कोई नहीं हटा सकता, कोई शासन प्रशासन नहीं हटा सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी लड़ाई है समता सैनिक दल इस कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगा और उनकी टेबल पे बैठ के लड़ेगा। समता सैनिक दल ऐसे कार्य, क्यों समता सैनिक दल के एजेंडे में है बौद्ध विहार बनाना, बाबा साहब की मूर्ति लगवाना, अम्बेडकर पार्क बनाना, ऐसे हमने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो तरीके से किए जाते हैं। हमने दिल्ली के अंदर कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन है गांव का, आप वहाँ जाके देखिए। समता सैनिक दल ने बहुत ही सुंदर वहाँ पे अम्बेडकर पार्क बनाया जो अरबों रुपए की जगह है। तो समता सैनिक दल तरीके जानता है, तरीके से हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, कानूनी तरीके से समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन इस लड़ाई में समता सैनिक दल पूरी तरह से साथ में है। हर तीसरा आदमी 4 साल 6 साल समाज में काम करता है, कहता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और यदि हम उनसे कहें कि भाई 5 आदमी है तो 5 आदमी भी साथ नहीं मिलते उनके। 4 करोड़ रुपए जमा नहीं कर सकते आप इस बौद्ध विहार के लिए? क्यों करेंगे 4 करोड़? जो इसका जो मूल्य था वो हमने जमा कर दिया, जो बनता था, क्यों करेंगे हम? लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी कायदे कानून से ही चल रहे हैं, वो भी जो पेनल्टी लगाई है, जो जुर्माना लगाया है, वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं अपनी। वो कानून, जो मंदिर यहाँ बने हुए हैं बहुत सारे, जो गैर कानूनी बने हुए हैं, उनके लिए कहा गया शासन प्रशासन यहाँ का। वो मंदिर प्राचीन बताए जाते हैं। ये भी प्राचीन है सर, ये भी प्राचीन है। और आप इस धरती को कहीं पे भी खोद लीजिए, आपको सब जगह बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे, सब जगह बुद्ध बुद्ध मिलेंगे, कहीं पे भी देख लीजिए। 84,000 बौद्ध विहार थे इस देश के अंदर, 84,000 लाट हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, कहीं पे भी खोद लीजिए। लेकिन योगी मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं हम। हाँ, वो तो कहेंगे लाभ उठाने के लिए वहां से, क्योंकि दुनिया के अंदर 45 देश बुद्ध को मानते हैं। और पहली बार मोदी जी रामकृष्ण की मूर्ति ले गए थे, उन्होंने हिस्से फेंक के मारा। उसके बाद उनको सबक हो गया कि यार रामकृष्ण को तो कोई पूजने वाला नहीं है यहाँ पर दूसरे देशों में। तब फिर वो बुद्ध की मूर्ति लेके जाने लगे। तो उनके यानी जो वो जो कहते हैं उसे करते नहीं है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कुछ तो हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी थी यहाँ की, उसका थोड़ा दोष है। यदि पैसा पहले बकाया जो रुका हुआ था उसको दे देते तो ये स्थिति नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नोटिस सब चिपका दिया गया है और पेमेंट अभी जल्दी में ही जमा भी कर दिया गया है यहाँ पे, तो ऐसी अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है जिस दिन से भी ये नोटिस लगा है तभी से हमारे जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से ये जो आंदोलन है बौद्ध विहार को बचाने का आंदोलन चल पड़ा है। और भविष्य में आप ये पाएंगे कि यहाँ कोई नोटिस नहीं लगेगा। समता सैनिक दल इस मुहिम में कूद पड़ा है पूरी शक्ति के साथ और तन मन धन से पूरी तरह से साथ में है। और हमें शासन प्रशासन से, जो यहाँ के डीएम हैं, एसएसपी हैं, विकास अधिकारी हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनकी टेबल पर बैठ के भी समता सैनिक दल बात करेगा और इस समस्या का समाधान करेगा। करीब 4.25 करोड़ रुपए बनता है आप पर, जिसको जमा करना है आपको। ये सब इनकी चाल है, क्यों आप देख रहे हो कौन सी विचारधारा है प्रदेश के अंदर। इस प्रदेश के अंदर जो विचारधारा है हमारे बहुजनों की सरकार नहीं है, जो सरकार है विषमतावादियों की है। और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी बुद्ध विहार या बुद्ध की बात करे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति लेकर जाते हैं
और कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो कहने का मतलब है ये दोहरी चाल है। ये दिल्ली के अंदर भी एक बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, भारतीय बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिरला मंदिर के बराबर में बनी हुई है। वो लोग बुद्ध के नाम से करोड़ों रुपए लेते हैं, अरबों रुपए लेते हैं बना करके, लेकिन काम अपना करते हैं वो। महात्मा बुद्ध के नाम पर ये जनपद है और वहीं पर ये समस्या आ गई है, हलचल मच गई है इस बौद्ध विहार में। भाई हमारे बहुजन समाज की कमी है। बहुजन समाज जो है वो बिखर गया है, उसको उन्होंने अपना जो वोट बिखेर दिया है, उसका कारण भुगत रहे हैं हम। आप देखिए ना, जहां हमारी 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही हो, बहुजनों की सरकार रही हो, तो उसका जो कारण है, मेन कारण ये है कि हम लोग बिखर गए हैं। और बिखर इसलिए गए हैं कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग हमारे, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग। निस्वार्थ के लिए औरत शोहरत दौलत कमो, बहुजन आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। ये हमारे लोगों की कमी है। लेकिन नोएडा गेट नोएडा में महात्मा बुद्ध के नाम पर बहुत सारे पार्क हैं, प्रतिमाएं लग रही हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और एक बौद्ध विहार पर जो है आजकल खतरा मंडराया हुआ है। भाई साहब मैंने बताया ना कि हम लोगों के संगठन की कमी है, हमारे लोगों की कमी। 10 लाख संगठन है बाबा साहब के नाम पर, कितने सारे संगठन तो पूरी दुनिया में किसी के नहीं है। देखिए भाई साहब 10 लाख नहीं है, वो सब दुकानें हैं। लेकिन दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ दिया गया था, बहुत सारे आंदोलन हुए थे दलितों के, बहुजनों के, उसके बावजूद में बच नहीं पाया था मंदिर दिल्ली में। कौन कहता है? रविदास मंदिर है, वहीं पे बन गया दोबारा। 400 मीटर जमीन थी केवल। नहीं 400 मीटर नहीं है, बहुत सारी जगह। कोर्ट ने 400 मीटर जमीन छोड़ी केवल। ना 10-12 एकड़ जमीन थी। नहीं बहुत ज्यादा है। बचा नहीं पाया था मंदिर। आप सुबह सुबह गए थे बुलडोजर लेकर के लोग। नहीं बच गया है मंदिर, तो बन गया वहाँ पे दोबारा से। कौन कहता नहीं मंदिर बना? रविदास मंदिर का नहीं पता आपको? आंदोलन मालूम है, आंदोलन में हम भी शामिल थे। वहाँ पे 96 लोग जेल में भी गए थे। क्या बात कर रहे हो? थे नहीं, शामिल थे सब लोग। अच्छा हाँ। तो कैसे बचाओगे मंदिर को? नोटिस लगा हुआ गेट पे? भाई साहब नोटिस लगा है, अब नोटिस नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो प्रक्रिया कर रहे हैं अपनी प्रक्रिया। तो कोई बात नहीं, मुकाबला किया जाएगा। बौद्ध विहार खाली करो करने वो कह रहे, तो बौद्ध विहार अब खाली नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बुलडोजर की सरकार है उत्तर प्रदेश में, किसी की भी सरकार हो, वो विदेशों में क्या जवाब देंगे? हम इसको अल्पसंख्यक आयोग में ले जाएंगे। जो अल्पसंख्यक आयोग है वो भी तो बैठा है इसके लिए, हम उसके अंदर ले जाएंगे इसको। फिर कहाँ जाएंगे ये? अच्छा हाँ जी। लेकिन पैसा जमा नहीं करोगे? पैसा जमा के किस चीज़ का करेंगे? गैर कानूनी यहाँ पे दुनिया भर के हजारों की संख्या में मंदिर बने हुए हैं, उनका भी तो जमा करें, तब हम करेंगे जमा। हमारा तो फिर भी नैतिक रूप से है, उनके अनैतिक रूप से बने हुए हैं, आप उनसे क्यों नहीं मांगते? क्योंकि ऐसा है, आपको मालूम है कि ये जो सरकार है वो हमारी विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है उसके विपरीत है। क्या चंदा वगैरह नहीं आता, दान नहीं आता? बौद्ध विहार में जो पैसा इकट्ठा हो जाए, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जमा कर दिया जाए सारा पैसा। नहीं क्यों नहीं आता? आ तो रहा है चंदा, अब आ रहा है चंदा, और बहुत सारा चंदा आएगा। यानी जो जरूरी जो पैसा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, एक नॉर्मल ब्याज के तौर पे यदि लेंगे तो दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, आंदोलन किया जाएगा। और समता सैनिक दल इस आंदोलन में दोबारा से खड़ा हो गया है, और समता सैनिक दल जहाँ खड़ा हो जाता है वो समस्या का समाधान होता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि एक विधायक ने जब दिल्ली के अंदर, दिल्ली की विधानसभा के अंदर एक कहा कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, 69 विधायक एक तरफ, एक अकेला, तो समता लोगों ने वही काला जाके मुँह किया। अरुण शौरी का भी कुर्ता फाड़ने का समता सैनिक दल ने काम किया। ऐसी बात नहीं है, समता सैनिक बहुत ताकतवर है, और शासन प्रशासन भी डरता है तो समता सैनिक दल से डरता है। वो इस बात से भयभीत है कि समता सैनिक दल विधानसभा के अंदर यदि विधायक का काला मुंह कर सकता है तो हम क्या बचते हैं? हमें पता है, हमारे साथियों ने जब मुकदमे 16 साल तक भुगते, जज कहता था भाई एमएलए विधानसभा में सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ सुरक्षित है? हर बार 6 महीने के डेरे, हर महीने, और कुछ नहीं हुआ हमारा। तो कहने का मतलब समता सैनिक दल इस लड़ाई में आ गया है, और हम शासन प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो गैर कानूनी तरीके से आप ये जो अपनी चालें चल रहे हैं, इनको चालें चलाना बंद कर दो। नहीं, समता सैनिक दल हाथ पकड़ना भी जानता है और हाथ को मरोड़ना भी जानता है। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, जो बहुत सारे संगठन हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा एक इंटरनेशनल संगठन है बुद्धिस्टों का, उसके जो हमारे वो मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो वहाँ पर करोल बाग के अंदर रहते हैं, वो भी आए थे, उन्होंने भी नोटिस वगैरह दिया है, कार्रवाई चल रही है, हम लोग भी कर रहे हैं।
क्योंकि कानून का काम कानून से होगा, लिखित पढ़ से भी होगा, और यदि नहीं होगा तो समता सैनिक दल का लठ तैयार है भाई साहब, हम हर तरह से तैयार हैं, समस्या का समाधान करके रहेंगे। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहेब अम्बेडकर